हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल टेकल ऑफ स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम 10th क्लास का साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए फ्रेंड, देख सकते हैं विज्ञान का क्वेश्चन लेकर आए फ्रेंड जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो में बने रहे फ्रेंड। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए आज हम लोग देख सकते हैं 10th क्लास का फ्रेंड साइंस का क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहे फ्रेंड। देख सकते हैं क्वेश्चन आ गया है फ्रेंड। तो प्रतिबिंब के आकार हमेशा वस्तु के आकार से छोटा होता है। प्रतिबिंब के आकार होता है फ्रेंड हमेशा वस्तु के आकार से छोटा होता है। तो यह होता है फ्रेंड उत्तल लेंस में। किसमें? उत्तल लेंस में होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, देख सकते हैं फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। तो फ्रेंड लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। कितना होती है? 2। जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है वह पदार्थ है। तो वह पदार्थ कुचालक है। क्या है फ्रेंड? कुचालक। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, देख सकते हैं फ्रेंड कि श्वेत प्रकाश कितने वर्ण रंग के होते हैं। तो श्वेत प्रकाश होते हैं फ्रेंड जो 7 वर्ण रंग के होते हैं। कितना? 7। चलिए घटपनी एक उदाहरण है। तो घटपनी एक उदाहरण फ्रेंड कीट भक्षी पादप का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है फ्रेंड, तो वीडियो में बने रहें। निम्नलिखित में से कौन जंतु चमड़ी एवं फेफड़े दोनों से सांस लेते हैं। तो चमड़ी एवं फेफड़े दोनों से सांस लेते हैं फ्रेंड, वह हो जाएगा मेढक। क्या हो जाएगा फ्रेंड? मेढक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखते हैं कि लाल रक्त कोशिका में लाल वर्णक होते हैं। तो किसके कारण होते हैं फ्रेंड? तो यह हीमोग्लोबिन के कारण होते हैं। किसके? हीमोग्लोबिन के कारण होते हैं। चलिए देख सकते हैं फ्रेंड नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि नेफ्रॉन पाया जाता है। तो नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है फ्रेंड? तो यह वृक्क में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखते हैं फ्रेंड कि रासायनिक अभिक्रिया को किस तरह से व्यक्त किया जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है फ्रेंड वह समीकरण द्वारा किया जाता है। किसके? समीकरण द्वारा। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होगा फ्रेंड? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र हो जाएगा H2SO4 होता है। H2SO4 होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है हेमाटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो हेमाटाइट है फ्रेंड जो आयरन का अयस्क है। किसका? आयरन का अयस्क है। चलिए देख सकते हैं फ्रेंड नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि CH3Cl का आयुपेक नाम क्या होगा फ्रेंड? तो इसका आयुपेक नाम हो जाएगा फ्रेंड मिथाइल क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज में फ्रेंड जो देख सकते हैं विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज उष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर? उष्मीय पर। देख सकते हैं फ्रेंड चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक हो जाएगा फ्रेंड टेस्ला। क्या होता? टेस्ला हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक। तो चलिए फ्रेंड वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो ईंधन का उदाहरण है फ्रेंड। तो ईंधन का उदाहरण ईंधन एक लकड़ी भी है, सीएनजी एक ईंधन भी है और एलपीजी भी ईंधन है। इनमें से सभी हो जाएगा फ्रेंड जो यह एक ईंधन है। तो चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि प्रतिबिंब की प्राकृतिक होती है। तो प्रतिबिंब की प्राकृतिक वास्तविक होती है। क्या होती है फ्रेंड? वास्तविक होती है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है कि कोशिकाओं में युग्मकों में संलग्न को परिवर्तित करती है। तो क्या परिवर्तित करती है फ्रेंड? तो यह भ्रूण परिवर्तित करती है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है फ्रेंड कि मेंडल के द्विसंकर संक्रमण के लक्षण प्रारूपी अनुपात निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा फ्रेंड 9:3:3:1 है। चलिए
ओजोन क्या है फ्रेंड? तो ओजोन एक गैस है। क्या है? ओजोन एक गैस है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है फ्रेंड? तो विटामिन, खनिज, पोषक तत्व, इनमें से सभी हो जाएगा जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है फ्रेंड? तो ऑक्सीकारक हो जाएगा O2। क्या होगा फ्रेंड? O2 हो जाएगा ऑक्सीकारक। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड कि निम्न अष्टक का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो अष्टक के द्वारा किसके द्वारा देख सकते हो फ्रेंड? अष्टक का नियम किसके द्वारा दिया गया है? तो फ्रेंड न्यूलैंड के द्वारा। किसके द्वारा? न्यूलैंड के द्वारा दिया गया है। चलिए निम्नलिखित में से किससे प्रयोग से जल का स्थायी कठोरता कम हो जाता है? तो यह फ्रेंड अस्थायी कठोरता कम हो जाता है फ्रेंड तो बेकिंग सोडा से। किससे? बेकिंग सोडा से। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड निम्नलिखित में से सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ क्या हो जाएगा? तो कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ हो जाएगा फ्रेंड वह हीरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीरा। तो चलिए फ्रेंड वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए ए और बी समतुल्य प्रतिरोध क्या होगी? तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा डी यानी 1 ओम। कितना? 1 ओम हो जाएगा। चलिए घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की आवर्ती मान का मान होता है। तो घरेलू विद्युत परिपथ में प्रेम विद्युत धारा का आवृत्ति का मान क्या होता है? तो डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है देख सकते हैं फ्रेंड कि सोलर सेल में कौन सी विद्युत धारा प्राप्त होती है? तो सोलर सेल में होती है फ्रेंड वह होती है दृष्टि धारा। क्या होती है फ्रेंड? दृष्टि धारा प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि कांच के अपवर्तनांक किस रंग का लिए सर्वाधिक होता है? तो कांच का अपवर्तनांक होता है फ्रेंड वह किस रंग के लिए सर्वाधिक होता है? तो वह होता है फ्रेंड देख सकते हैं लाल रंग के लिए। किसके लिए? लाल रंग के लिए। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है देख सकते हैं फ्रेंड कि आराम में सामान्य वयस्क मनुष्य का श्वसन दर प्रति मिनट कितना होता है? तो फ्रेंड 15 से 18 होता है। कितना? 15 से 18। चलिए निम्नलिखित में से किस जीव का परिसंचरण तंत्र नहीं होता है? तो परिसंचरण तंत्र नहीं होता है फ्रेंड यह हो जाएगा सी यानी मानव। चलिए रेजिन एवं गोंद कहाँ से संचरित रहता है फ्रेंड? तो यह रहता है छाल से। कहाँ से? छाल से रहता है। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो फ्रेंड डी हो जाएगा चबाना। अनैच्छिक क्रिया नहीं है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है फ्रेंड? तो इसका आंसर में हो जाएगा ए आइसोप्रीन का। तो चलिए वीडियो में बने रहें फ्रेंड और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए कैल्शियम के परमाणु क्रमांक है फ्रेंड तो कैल्शियम के परमाणु क्रमांक 20 है। कितना है फ्रेंड? 20 है। चलिए नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन है? तो वायु, जल, मृदा, इनमें से सभी है फ्रेंड जो प्राकृतिक संसाधन है। चलिए देख सकते हैं फ्रेंड नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना का सूत्र है? तो बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड यानी बी नंबर हो जाएगा फ्रेंड। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि लेंस की क्षमता है तो फ्रेंड सी हो जाएगा P बराबर 1/f होता है लेंस की क्षमता। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि किस नेत्र के किसी बिंदु में कैसा प्रतिबिंब बनता है फ्रेंड? तो सी हो जाएगा वास्तविक, उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है देख सकते हैं फ्रेंड वोल्ट बराबर क्या होता है? तो वोल्ट बराबर होता है फ्रेंड जूल बटे गुलाम होता है। क्या होता है? जूल बटे गुलाम होता है। तो चलिए वीडियो में बने रहे फ्रेंड देख सकते हैं 40 नंबर प्रश्न है कि विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो विद्युत घंटी होती है फ्रेंड वह विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर कार्य करता है। किस पर? रासायनिक प्रभाव पर। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिका किसका उपयोग करती है फ्रेंड?
तो यह ग्लूकोज का उपयोग करती है। किसका? ग्लूकोज का। तो चलिए फ्रेंड वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो ईस्ट में कैसा जनन होता है फ्रेंड? तो ईस्ट में जनन होता है मुकुलन के द्वारा। किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि विकासीय दृष्टि से हमारी समानता किससे अधिक है? तो फ्रेंड यह हो जाएगा बी, चिंपैंजी से। किससे? चिंपैंजी से होती है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि तापमान, वर्षा तथा पवन पर्यावरण में कैसे कारक है? तो यह फ्रेंड भौतिक कारक है। कैसा? भौतिक कारक है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि अपच के उपचार के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है फ्रेंड? तो यह होता है, देख सकते हैं फ्रेंड, प्रति अम्ल का। किसका? प्रति अम्ल का उपयोग होता है। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन के सहयोग नहीं करता है? तो ऑक्सीजन के सहयोग नहीं करता है फ्रेंड, वह भी हो जाएगा सोना है, जो ऑक्सीजन का सहयोग नहीं करता है। नेक्स्ट, आहार एवं और पानी निम्नलिखित में से किस राज्य का जल संचरण व्यवस्था है? तो डी हो जाएगा फ्रेंड, बिहार का है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड कि CFC का व्यापक उपयोग किया जाता है फ्रेंड, तो एयर कंडीशनों में और रेफ्रिजरेटरों, जेट इंजन, इनमें से सभी में किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।